कौशल प्रसाद कंटक पथ पर नंगे पांव में हम पहुंच गए थे बाबूजी के जीवन की दो त्रासदियों पर। एक त्रासदी बाबूजी के छोटे भाई का असमय विछोह था और दूसरी त्रासदी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि ये बताना बहुत ही मुश्किल कार्य है, किंतु क्योंकि हमें पुस्तक में आगे भी बढ़ना है, इसलिए इसे भी हमें लेना ही होगा। तो आज आप सुनिए बाबूजी के जीवन की दूसरी त्रासदी, द्वितीय त्रासदी के बारे में। किसे खबर थी कि ये वाकया भी होना था, कि खेल खेल में एक हादसा भी होना था। स्वर्गीय श्री शरद कौशिक, जो 3 मई 1974 को पैदा हुए और 24 मार्च 1996 को हमसे दूर चले गए। सन 1966 में जीवन की एक भयंकर त्रासदी झेलने के पश्चात बाबूजी को शायद यह गुमान भी नहीं रहा होगा कि 30 साल बाद एक और ऐसा मनहूस दिन आएगा जो उनके जीवन के प्रति आस्था और विश्वास को पुनर्निर्ममता से रौंद डालेगा। जिस पुत्र रत्न के जन्म पर प्रतिवर्ष 3 मई को उत्सव मनाया, उसी युवा पुत्र की अर्थी को कंधा देकर अग्नि के सुपुर्द करने तक का हृदय को चीर देने वाला कर्म बाबूजी ने कैसे किया होगा, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत शब्द कितने भयंकर रूप में साकार होता है, इससे जीवन में दो बार बाबूजी का साक्षात्कार हुआ। 22 मार्च 1966 की मनहूस तारीख बाबूजी के जीवन में एक और त्रासदी लेकर आई। बाबूजी के शब्दों में डायरी से, प्रिय शरद, विदाई जीवन की सबसे दुखद घटना। गत 22 मार्च को प्रातः सब कुछ ठीक था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे आभास हो कि आज कोई अनहोनी होने वाली है। मैं हमेशा की तरह सुबह तैयार हुआ। ताहिर अली आए। मैंने बिट्टे शरद से कहा कि अखबार ले जा, इतनी देर में आता हूँ। ऐसा ही हुआ। मैं तैयार होकर कैराना गया। वापिस ताहिर अली के साथ लगभग 3 बजे कांधा आया। थोड़ी देर उनके प्लॉट पर रुका। यही देरी मेरे बिट्टे को मुंह से छीनने में लग गई। घर आया, पता चला बाहर ही टीपी कौशिक भाई मिले। बोले, घोलू शरद जल गया है। मैंने गंभीरता से नहीं लिया। ऊपर आया, वह काफी जल चुका था। एलटी साहब श्री महावीर प्रसाद सैनी भी आ गए। घर में हाहाकार था। बिट्टा रो रो कर कह रहा था, एलटी साहब ये क्या हो गया। तुरंत ही प्राथमिक उपचार का प्रबंध हुआ। अनेक लोग आ भी गए। घटना आग की तरह फैल गई। डॉक्टर वागीश चंद्र वशिष्ठ ने प्राथमिक उपचार किया तथा बिट्टा इतना साहसी था कि स्वयं नीचे चला आया और बरामदे में प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ जाने के लिए स्वयं कार में बैठ गया। लगभग 5 बजे बिट्टे ने अपने जीवन में अपना घर छोड़ दिया। क्या नियति थी कि इस घर में उसे जिंदा वापिस नहीं आना था। ताहिर अली डब्लू भतीजा बीना धर्मपत्नी को साथ लेकर मेरठ 7 बजे पुलिस लाइन में जीपी अनुश्री गिरीश प्रसाद कौशिक के पास पहुंचे। लोकप्रिय अस्पताल गए। डॉक्टर ने गंभीर मामला बताया। डॉक्टर एमसी गुप्ता से भी संपर्क किया। मेडिकल कॉलेज भी गए। डॉक्टर गुप्ता के पोस्टमार्टम की बात कहने पर मुझे चक्कर आ गया। मेरी फिक्र में, अपने जीवन मृत्यु के संघर्ष में भी वह शरद पूछ रहा था कि पापा को क्या हुआ। आरपी अनुश्री राजीव प्रसाद कौशिक भी आ गया। मजबूरन दिल्ली को चल पड़े। 2 कार चली। जल्दी 2 लंबे सफर तय करते हुए सफदरजंग सर पहुंचे। वहां बिल्ली रास्ता काट गई। बेड नहीं मिला। बिट्टा पानी के लिए चीख रहा था। उसने सफदरजंग के डॉक्टर को भी डांट दिया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आए। बेड मिल गया। इलाज शुरू हुआ। रात के 3 बजे निरंतर भगवान से प्रार्थना करता रहा कि बचा लो। 23 मार्च भी यूं ही प्रार्थना करते बीत गई। वह शरद अक्षर बोल नहीं पा रहा था।
उसके गले में सांस की नली दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सांस नहीं ले पा रहा था, बार बार बलगम आता था, साफ करना पड़ता था, परंतु जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा था। 24 मार्च अनहोनी आई। 48 घंटे 3 बजे बीत गए। आरती ने बलगम साफ करने के लिए नली का प्रयोग करवाया और यही बिट्टे के प्राण पखेरु उड़ा गया। बाबूजी के जीवन की इस राशि के बारे में आज बस इतना ही। इसे आगे लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बताएं कि हमारा प्रयास सार्थक है, सराहनीय है या नहीं। धन्यवाद।